तनिषा और प्रिया दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों गर्ल्स हॉस्टल में साथ ही रहते हैं। एक दिन अच्छी बारिश हो रही थी। प्रिया ने तनिषा से कहा कि चलो हम बाहर बारिश में भीगने चलते हैं। तनिषा ने कहा, अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता है कि हमारी वार्डन को पता चल गया तो वो हमें बहुत डांटेगी। प्रिया ने कहा, तुम भी ना कितना डरती हो उस वार्डन से। चलो अब कुछ भी नहीं होगा, हम वापस भी आ जाएंगे और हमारी उस खड़ूस वार्डन को पता भी नहीं चलेगा। प्रिया के इतने मनाने के बाद आखिर तनिषा मान ही जाती है और बारिश में भीगने के लिए बाहर वो दोनों बिना किसी को बताए ही चले जाते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रिया तनिषा को इतना क्यों मना रही थी, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि प्रिया और रोहन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि आज वो दोनों तनिषा और गौरव को मिलाकर ही रहेंगे। गौरव तनिषा से बहुत प्यार करता था लेकिन उसे आज तक बता नहीं पाया था और तनिषा भी गौरव से बहुत प्यार करती थी लेकिन उसे बता नहीं पाई थी। कोष्टक तनिषा और प्रिया दोनों उसके हॉस्टल के पीछे जो गार्डन था उसमें बारिश का मजा ले रहे हैं। प्रिया तनिषा को बता रही है कि देखो कितना मजा आ रहा है, इसलिए ही मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए बोल रही थी। तनिषा ने कहा, अरे अब क्यों मुझे इतना सुना रही हो, हम आ तो गए तुम्हारे साथ। वहाँ उस गार्डन से बॉयज हॉस्टल का भी रास्ता निकलता था। तभी प्रिया ने देखा कि रोहन गौरव को लेकर बॉयज हॉस्टल के रास्ते से आ रहा है। जब तनिषा ने रोहन और गौरव को आते हुए देखा तब वो थोड़ा डर गई और प्रिया से पूछने लगी कि प्रिया, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तनिषा ने डरते हुए प्रिया से ये भी कहा कि अगर वार्डन को पता चल गया कि हम सब यहाँ हैं तो आज हमारी खैर नहीं। प्रिया ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तू इतना डरती क्यों है। प्रिया अब तनिषा का हाथ पकड़कर उसे रोहन और गौरव के पास ले जाती है और वहां जाकर गौरव से कहती है कि गौरव, आज तो तुम्हें अपने प्यार का इजहार करना ही होगा। ये सब देखकर तनिषा प्रिया की ओर घूरने लगी क्योंकि शायद उसे ऐसा लगा था कि प्रिया ने रोहन और गौरव को बता दिया है कि वो गौरव से प्यार करती है। प्रिया ने तनिषा से कहा कि अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया। तभी रोहन बीच में बोलता है कि तनिषा, बात कुछ ऐसी है कि मेरे दोस्त गौरव को तुमसे प्यार हो गया है लेकिन वो आज तक तुमसे बोल नहीं पाया है। गौरव ये सब देखकर मुस्कुराने लगा। तनिषा ने कहा, अच्छा ये बात है, जिसे प्यार हुआ है वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं और नीचे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। रोहन ने गौरव को चिढ़ाते हुए कहा कि अब भाई बोल भी दे, इतना क्या शर्माना। तभी प्रिया और तनिषा दोनों हंसने लगे। गौरव तनिषा को गार्डन में थोड़े दूर ले गया और वो अपने घुटनों के बल पर बैठ गया। फिर उसने तनिषा से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तनिषा ने गौरव से कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन कभी भी तुम्हें बता नहीं पाए। ये सब देखकर प्रिया और रोहन बहुत ज्यादा खुश हो गए। वो दोनों तनिषा और गौरव को मिलाकर बहुत खुश हो गए थे। उन दोनों का प्लान कामयाब हो गया था। तभी रोहन की नजर टेरेस की ओर गई और वहां पर उसे कोई लड़की दिख रही थी। उसने प्रिया से कहा, देखो वहां टेरेस पर कोई लड़की खड़ी है। प्रिया ने देखा वहां पर सच में कोई लड़की खड़ी थी और शायद वो लड़की आत्महत्या करने जा रही थी। प्रिया फटाफट टेरेस की ओर जाने लगी और उसे देखकर रोहन भी उसके पीछे भागने लगा। तभी गौरव और तनिषा ने रोहन से पूछा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। रोहन ने ऊपर जाने का रास्ता इशारों से बताया। प्रिया के पीछे पीछे वो तीनों भी टेरेस पर चले गए। वो लड़की अभी भी टेरेस के किनारे खड़ी थी। उस लकड़ी को पकड़कर प्रिया ने नीचे उतारा और वो लड़की रो रही थी। रोते हुए वो लड़की ये बोल रही थी कि मुझे मर जाने दीजिए, हम जीना नहीं चाहते हैं।
तभी तनिषा भी उसके पास आई और बोलने लगी कि तुम ये क्या करने जा रही थी और क्यों ऐसा कर रही हो। उस लड़की ने कहा मेरी मजबूरी कोई नहीं समझेगा, और फिर वो लड़की रोने लगी। रोहन उसके पास आया और उसने कहा कि तुम पहले रोना बंद करो और हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हम सब तुम्हारे साथ है। तनिषा ने कहा पहले हम सब मेरे और प्रिया के रूम में चलते हैं, क्योंकि हम सबको वार्डन ने यहाँ देख लिया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। सभी ने कहा अच्छा ठीक है, वहाँ चलते हैं। सभी रूम में गए और फिर प्रिया ने कहा अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है कि तुमने अपनी जान लेने का निर्णय ले लिया। उस लड़की ने बोलना शुरू किया, हमारा नाम काजल है, हम भी इसी हॉस्टल में रहते हैं। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब हमें एक लड़के से प्यार हो गया था। उस लड़के का नाम था जय। वो भी हमसे बहुत प्यार करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बीच में प्रिया ने पूछा तो फिर बाद में क्या हुआ। काजल ने कहा एक दिन जय हमें उसके किसी दोस्त के घर पर ले गए और हमें वहां पर एक कमरे में ले गए। मैंने बोला तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उसने मुझसे कहा कि तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने कहा हाँ मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। वो उस रात मेरे पास आए। हमने मना कर दिया पर फिर भी वो नहीं माने। उस रात वो हमारे बहुत करीब आ गए थे। हमें उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन तभी तनिषा ने कहा लेकिन क्या काजल बोलो। काजल ने कहा कि कुछ ही दिनों के बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। मैं तब बहुत डर गई थी। मैंने ये बात जय को भी बताई थी, लेकिन उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। जय ने हमें और हमारे बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। अब हम क्या करते। अगर ये बात सबको पता चल गई तो हम किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते। इतना बोलकर वो रोने लगी। उन चारों ने कहा तुम शांत हो जाओ, हम सब तुम्हारे साथ है। तभी वार्डन वहां से गुजर रही थी। उसने कमरे की बत्ती जली हुई देखी और वो दरवाजा खटखटाने लगी। प्रिया और तनिषा दोनों खड़े हो गए और साथ ही रोहन और गौरव भी दरवाजे की ओर देखने लगे। तनिषा ने डरते हुए दरवाजा खोला। वार्डन दो लड़कों को देखकर गुस्से से बोली तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी प्रिया ने बोला वो काजल कहाँ चली गई। वार्डन ने बड़े आश्चर्य के साथ कहा क्या काजल। काजल यहाँ पर आई थी। तभी प्रिया और तनिषा ने कहा जी काजल पर आप ऐसे क्यों बोल रही हो। वार्डन ने कहा फिर तो उसने आपको उसकी कहानी सुनाई होगी। वो चारों ने कहा हाँ हमें सुनाई उसने उसकी कहानी, पर ये सब आपको कैसे पता चला। तभी वार्डन ने कहा अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो बात आप केवल हमारे 5 के बीच ही रहने देना। चारों ने कहा अच्छा ठीक है बताओ। वार्डन ने कहा उसने तुम लोगों को जो कुछ भी बताया वो सब सच है, लेकिन काजल जिंदा नहीं है। इतना सुनते ही उन चारों के तो होश ही उड़ गए। गौरव ने पूछा इसका मतलब क्या है। वार्डन ने कहा कि इसका मतलब आज तो तुम्हारे साथ थी वो काजल नहीं बल्कि उसकी रूह होगी। वो बारिश के मौसम में आती है और उसने आज से पहले भी ऐसे कई लोगों को अपनी कहानी बताई है। इतना सुनते ही वो चारों डर जाते हैं। तभी वार्डन ने कहा तुम सभी डरो मत, वो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करती है। वो तो केवल अपनी कहानी बताती है जिससे किसी और के साथ ऐसा ना हो। तभी प्रिया ने वार्डन से पूछा कि जय का क्या हुआ। वार्डन ने कहा कि उसकी तो बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। प्रिया ने पूछा कि उसकी मौत कैसे हुई। वार्डन ने कहा कि उसको तो काजल ने ही मार डाला था। काजल की मौत आत्महत्या से हुई थी, इसलिए उसकी रूह भटक रही थी और जय को वो डरा कर टेरेस पर ले गई थी और डर के कारण जय का ध्यान नहीं रहा और उसका पैर फिसल गया और उसकी मृत्यु हो गई। वार्डन ने कहा तुम सब डरो मत, वो सिर्फ एक बार ही दिखाई देती है और तुम्हें कुछ नहीं करेगी। तुम लोग कभी भी रात में वहां पर मत जाना। और उन्होंने रोहन और गौरव से कहा कि तुम दोनों निकलो यहाँ से।
तुरंत गौरव और रोहन वहां से चले गए। वार्डन ने प्रिया और तनिषा से कहा कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और तुम दोनों कभी भी बिना बताए ऐसी जगह पर मत जाना। दोनों ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। वार्डन ने जाते जाते कहा, ये सब बातें किसी को मत बताना और भूल जाना ये जो कुछ भी हुआ है वो सब। दोनों ने कहा अच्छा ठीक है। अब वार्डन चली जाती है और डर के मारे प्रिया और तनिषा भी इतनी रात को सो जाते हैं। लेकिन इस बारिश की रात को दोनों कभी नहीं भूल पाए।